जय हिंद सभी को। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है जीएस का, जिसमें हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन जीएस के। ये एसएससी जीडी के लिए है, मेन एसएससी जीडी 2024 के लिए है। और इसमें हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 में से आपके कितने राइट हुए आपको बताना है। आपका टारगेट है आज का 10 में से 8 का टारगेट है। वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट इजी है, आपको इसमें से 10 से 10 ही आ जाएंगे अच्छे से। हम बिना देर किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को, यहाँ बजाने लिखा हुआ है, बजाने के लिए जाने जाते हैं। जो पंडित राम नारायण हैं वह किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी, सरोद, घटम या वीणा। चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाता है? आपको मेरे आंसर करने से पहले ही बताना है आंसर करके। तो जो हमारा राइट आंसर होता है वह हो जाता है सारंगी। सारंगी जो है पंडित राम नारायण, वह किससे रिलेटेड है? तो वह सारंगी से रिलेटेड है। हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, जो सत्रिय है, सत्रिय को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो किस वर्ष दी गई है? 2000, 2005, 2020 या 2010? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है 2000 में हुआ था। इसे शामिल किया गया है, इसे मान्यता दी गई है 2000 में सत्रिया को। सत्रिया कहाँ का है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को बताना है यह। तीसरा हमारा प्रश्न हो जाता है, भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? देखो, ऐसे मैंने उस लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो ईयर सेम होते हैं उसमें से आंसर बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हमें डेट नहीं याद रहती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बताना। देखो यहाँ पे ईयर्स, यहाँ पे जो इसके ईयर हैं वह सेम दिए गए हैं और यहाँ पर डेट भी सेम दी गई है। ये सिर्फ मंथ इसका बदला हुआ है। तो इसमें से कब हुआ था, आप सभी को बताना है पहली बार कब जीता था। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, वह हो जाता है 25 जून 1983 को पहली बार भारत विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि कहीं आपको ऐसे दिखे कि हाँ रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सी लिखी गई है, द रूम ऑन द रूफ, कहीं ये आप कहीं सही ना कर दो। और इसमें से पूछे कौन सी नहीं लिखी गई है, तो वह बताना है कौन सी नहीं लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो यह भी लिखी गई है, द ब्लू अम्ब्रेला यह भी लिखी गई है। द मिडनाइट किसकी है? रोड्स टू मसूरी यह भी रस्किन बॉन्ड की है। यह नहीं है, कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रन नहीं है। तो यह किसकी हो जाती है मिडनाइट चिल्ड्रन? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रश्दी की हो जाती है। सलमान रश्दी किसकी है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक? सलमान रश्दी। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के, डेट भी याद रखनी है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ये जो एक्ट था उसे निरस्त किया गया था? इसे स्टार्ट किसने किया था? तो लिटन ने स्टार्ट किया था। बट इसे ख़त्म किसने किया है, निरस्त किसने किया है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है रिपन ने किया है। तो कब किया है? रिपन हमारा राइट आंसर होगा। कब किया है? 1878 में, 1878 के अधिनियम एक्ट को निरस्त किया है। नेक्स्ट है हमारा छठवां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान
राजस्थान में है। कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से है? बनारस, नर्मदा, तापी, माही। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है बनारस नदी का उद्गम स्थल जो है वह राजस्थान में है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय जो सेकंड पंचवर्षीय योजना वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सेकंड, द्वितीय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया। तो किसने जीता है 2023 का खिताब? भारत ने जीता है, राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? वहाँ पे पुरुषों वाला कौन जीता है? भारत जीता है। और यहाँ पे महिलाओं वाला कौन जीता है? यहाँ भी भारत जीता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है चेतियागिरी बिहार महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो महोत्सव है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन हमें 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मतलब देखने के मिलते हैं। इसमें जो स्टैटिक जीके का है यह ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। तो क्या हो जाता है? चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है मध्य प्रदेश में किया जाता